हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया था, ये नोट अपने सबसे पहले वीडियो में ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, कि जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स है डीपी के, वो एक अलग प्लेलिस्ट में होगी। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन को समझाएंगे, हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 1239, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग विथ यूनिक कैरेक्टर्स। ये माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इनपुट और आउटपुट देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो देखो, आपको एक अरे दिया रहेगा जो कि स्ट्रिंग्स होंगे उस अरे में। ठीक है। और आपको करना क्या है कि आपको स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल U1 को आपने IQ से कॉन्कैटिनेट किया। ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट आप तभी कर सकते हो जब एक भी डुप्लीकेट कैरेक्टर ना हो। ठीक है। चाहे U1 में, चाहे IQ में, या दोनों को कंबाइन करके डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तभी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं क्या। U1 को IQ से कर सकते हैं, सही बात है। इसके बाद UE को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं इसमें, नहीं, क्योंकि देखो U और U रिपीट हो गया, तो ये तो नहीं कर सकते। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि U1 को ही सिर्फ रहने दिया आपने। ठीक है। और क्या कि आपने सिर्फ IQ को ही रहने दिया, और क्या आपने सिर्फ UE को ही रहने दिया। ठीक है। एक तो U1 और IQ को आपने जोड़ दिया यहाँ पर। दूसरा आप क्या कर सकते हो, IQ और UE को जोड़ सकते हो, है ना। और कुछ है क्या। U1 को तो UE से जोड़ नहीं सकते, दोनों में रिपीट हो रहा है कैरेक्टर U और U। ठीक है। आई थिंक इतना ही है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये है और ये है। मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यही आपका आउटपुट है। ओके। हाँ, एक और चीज़ ध्यान दो कि अगर आपका इनपुट में कुछ ऐसा हुआ A B B, ठीक है, तो ध्यान दो इसमें तो आप ये अकेला A भी वैलिड नहीं है भाई, क्योंकि इसमें तो देखो कैरेक्टर्स रिपीटेड है, तो ना ये ले ही नहीं सकते। B का अगर बात करें तो B खुद में ही रिपीट कर रहा है कैरेक्टर्स को, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो आप कॉन्कैटिनेट करने की छोड़ ही दो। कॉन्कैटिनेट क्या करोगे, ये तो खुद में ही रिपीट करे कैरेक्टर्स को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, हम कॉन्कैटिनेट कर ही नहीं सकते हैं किसी ना किसी को, तो इसका आंसर 0 होगा। तो ये केस भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे लेंगे। ठीक है। तो देखो देखो अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर सोचेंगे कि अच्छा अगर ऐसा है तो डीपी शायद लग सकता है। तो देखो वो बिल्डअप करने के लिए अभी मैं स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले तो एकदम बेसिक हिसाब से सोचते हैं। जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल रख लेते हैं जो कि अभी खाली है। ठीक है। और मैं मान लेता हूँ अभी मैं यहाँ पर हूँ आई इंडेक्स में। ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। चलो ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प में हूँ मैं अभी, नहीं सॉरी, मेरा टेम्प अभी खाली है और मैं अभी इंडेक्स 0 पर हूँ। तो मैं चेक करूँगा कि क्या टेम्प वाले स्ट्रिंग में, इसमें और U1 में कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है, नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं ग्रेडीली टेम्प में U1 को ऐड कर दूँगा। चलो ठीक है। तो टेम्प मेरा हो गया U1। ठीक है। तो मैंने आई को इंक्लूड किया, है ना, मैंने आई को स्किप नहीं किया, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं था तो इंक्लूड कर लिया। चलो ठीक है। अब मैं आई यहाँ पर आ गया मेरा। ठीक है। अब मेरा टेम्प U1 है, तो मैं देखूंगा कि क्या टेम्प में और जो मेरा करेक्ट इंडेक्स आई में जो IQ है, दोनों में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स, कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है, नहीं है। तो मैं ब्लाइंडली U1 में IQ को कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा U1 IQ। चलो ठीक है। यहाँ पर मैंने IQ को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है। अब आगे आ गया इंडेक्स आई यहाँ पर 2 पर। अब मैं टेम्प और UE पर चेक करूँगा। ठीक है। UNIQ में और UE में क्या कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर है, हाँ है, U है ना, U देखो डुप्लीकेट है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसको तो भाई एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमें हमारा यूनिक मिला 4 लेंथ का। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने देखो इंडेक्स 0 को इंक्लूड किया था, मान लो मैंने इंडेक्स 0 को एक्सक्लूड किया होता, दूसरा केस लेते हैं।
ठीक है, मैं मान लेते हैं ज़ीरो इंडेक्स को नहीं लेता, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर देता। मान लेते हैं ये केस 1 था मेरा पहला, अभी मैं केस 2 पर हूँ, ठीक है, और मेरा इंडेक्स अभी फिर से यहाँ पर है। मान लेते हैं मैंने पहले वाले को नहीं लिया, टेम्प मेरा स्टार्टिंग में एम्प्टी है, चलो ठीक है, मैंने चेक तो कर लिया कि हाँ चलो जो मेरा यूएन है और टेम्प है इन दोनों में कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है, फिर भी मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, चलो ठीक है, तो आई मेरा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस बार मैंने आई क्यू को लिया सिर्फ, ठीक है, आई क्यू और टेम्प में अभी कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है, तो टेम्प में मैंने आई क्यू को कॉन्केटनेट कर दिया, तो टेम्प मेरा आई क्यू हो गया, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब आई मेरा यहाँ आगे बढ़ जाएगा, आई यहाँ आगे बढ़ गया, अब आया यू ई पर, तो आई क्यू और यू ई में, ये आई क्यू मेरा टेम्प है, इसमें और यू ई में कोई भी डुप्लीकेट है नहीं है, तो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरा टेम्प क्या हो जाएगा, आई क्यू में यू ई कोऑर्डिनेट कर दो, यू ई आ जाएगा, ठीक है। अब तो ख़त्म हो गया। अब हमारा इसमें आंसर क्या है, इस केस में आंसर है 4, ठीक है। चलो एक तो ये 2 केस हो गया, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि आपने आपने यूएन को इंक्लूड भी करके देख लिया और एक्सक्लूड भी करके देख लिया, ठीक है, ये दोनों केस तो कवर कर लिए। अब आई क्यू के साथ भी तो आप सेम कर सकते थे, एक बार इंक्लूड और एक बार एक्सक्लूड। यूई के साथ भी तो कर सकते थे, एक बार इंक्लूड एक बार एक्सक्लूड। तो हर एक केस में आप इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हो, है ना, और हर बार आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। मान लेते हैं आपने यूएन को एक्सक्लूड किया, आई क्यू को एक्सक्लूड किया, तो आपको लास्ट में सिर्फ और यूई को इंक्लूड कर दिया तो यूई मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने यूएन को इंक्लूड किया, बाकी किसी को इंक्लूड नहीं किया, तो सिर्फ यूएन मिलेगा। मान लेते हैं आपने सिर्फ आई क्यू को इंक्लूड किया, तो आई क्यू मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यूएन और यूई को इंक्लूड कर नहीं सकते हैं, दोनों में डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो देख लो आपके पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, और आप हर एक इंडेक्स पे यू हैव 2 डिसीजंस, ठीक है। पहला कि अगर डुप्लीकेट है तब तो भाई एक्सक्लूड ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप ले ही नहीं सकते उस स्ट्रिंग को। और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड करो, ठीक है। अब याद करो डीपी में तो यही होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं किसी इंडेक्स को या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी इंडेक्स को, ठीक है। और उसमें से जो पाथ हमें अपना ऑप्टिमल आंसर देगा उसको हम अपना आंसर मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये क्या ना पहला एग्जाम्पल का ड्राई रन करके आधा दिखाया है, पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा, स्क्रीन में आ भी नहीं पाएगा, बट मैंने इतना ड्राई रन करके दिखा दिया यहाँ पर कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार ना आप मेरे वाइट वाले पेन से मैं जहाँ मार्क करूँगा बस वहाँ ध्यान देना, पूरी स्क्रीन पर मत ध्यान देना, ठीक है। देखो ये हमारा इनपुट था, ठीक है, और स्टार्टिंग में मेरा टेम्प जो है वो खाली है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी कॉन्कैटनेट नहीं किया है, तो अभी स्टार्टिंग में इस लेवल में टेम्प मेरा खाली है, चलो ठीक है। मेरा इंडेक्स आई अभी यहाँ पर है ना। अब देखो अभी तो टेम्प में और आई इंडेक्स में जो भी स्ट्रिंग है, टेम्प में तो खाली है, आई में यू और एन है ना, ये यू और एन है, तो इन दोनों में कुछ भी डुप्लीकेट है नहीं, ठीक है। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इंक्लूड करो और एक्सक्लूड करो, ठीक है। अभी हम इंक्लूड वाले ऑप्शन में जाते हैं, आई फॉर इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड वाले पाथ में जाके एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर वापस आके एक्सक्लूड में भी जाएंगे, तो पहले इंक्लूड वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने आई को ले लिया, इंक्लूड मतलब आई को ले लिया, तो मेरा टेम्प क्या हो गया, देखो यू एन हो गया, यू और एन हमने इंक्लूड कर लिया, चलो ठीक है। अब इंडेक्स मेरा आ गया आई क्यू पे, है ना। अब देखो टेम्प और आई क्यू में क्या कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर है, नहीं है, तो हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो हम आई क्यू को इंक्लूड कर लेंगे या तो एक्सक्लूड कर लेंगे। तो पहले इंक्लूड में ही अभी चलते हैं, ठीक है। इंक्लूड अगर कर लिया तो टेम्प में यू एन था पहले और अभी आई क्यू इंक्लूड हो गया, तो टेम्प बन गया मेरा यूनिक यू एन आई क्यू, ठीक है। अब मेरा इंडेक्स आ गया यू ई पर, ठीक है। अब यू ई और टेम्प में देखो डुप्लीकेट कैरेक्टर है यू, है ना, देखो यू, इसमें भी यू है, तो
इंक्लूड तो कर नहीं सकते, एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सक्लूड किया तो इंडेक्स बाहर आ जाएगा और हमारे पास लास्ट यही बच जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ कितना हो गया 4, चलो ठीक है, इस पाथ से हमें 4 मिल गया। याद करो यहाँ पर हमने इंक्लूड तक गए थे, अब एक्सक्लूड में आते हैं। एक्सक्लूड में अगर गए तो IQ हमने नहीं लिया होगा, तो टेम्प U1 था ना, तो अभी U1 का U1 ही रह गया टेम्प, क्योंकि हमने एक्सक्लूड कर दिया था, एक्सक्लूड किया था। तो अब अभी इंडेक्स मेरा UE पर है, ठीक है। अब ये देखो तो UE और U1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? UE को टेम्प में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दोनों में डुप्लीकेट कैरेक्टर है, टेम्प में U है, UE में भी U है, ठीक है। तो एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, तो यही एक चारा, एक्सक्लूड किया और इंडेक्स अब बाहर आ गया, तो हमारे पास लास्ट में टेम्प U1 ही बचा। इसका लेंथ कितना है 2 है, ठीक है, इसका लेंथ 2 है। फिर इसी तरह यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 2 मिला, वापस रिकर्शन वापस ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, रिकर्शन वापस ऊपर गया। तो जब यहाँ पर थे तो हमें मैक्सिमम क्या मिला होगा, 4 और 2 से, लेफ़्ट साइड से 4 मिला था, है ना, इंक्लूड वाले सेक्शन से। अब जब एक्सक्लूड वाले पाथ को एक्सप्लोर करोगे तो स्टार्टिंग में टेम्प तो एम्प्टी था, और हमने मान लेते हैं U1 को एक्सक्लूड किया होता, तो बचा क्या, ये IQ और UE बचा, और टेम्प अभी भी एम्प्टी है क्योंकि एक्सक्लूड किया था, है ना, एक्सक्लूड किया था। तो चलो ठीक है, टेम्प में एम्प्टी है और I अभी IQ को पॉइंट कर रहा है, तो दोनों में कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, तो इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं, दोनों अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर I हो गया, यहाँ पर E हो गया, चलो ठीक है। इंक्लूड अगर कर दिया, पहले इंक्लूड पे आते हैं, अगर इंक्लूड कर दिया तो टेम्प में IQ ऐड कर देंगे, तो टेम्प मेरा हो गया IQ और I मेरा यहाँ पर आ गया। अब IQ मतलब टेम्प और UE में कुछ भी डुप्लीकेट है नहीं है, तो हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो इंक्लूड कर लो या तो एक्सक्लूड कर लो, ठीक है। अगर इंक्लूड कर लिया तो IQ में UE जुड़ जाएगा, तो टेम्प ये हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4, है ना। और अगर एक्सक्लूड कर दिया तो टेम्प IQ का IQ ही रह जाएगा, है ना। और अब तो हमारा सारा खत्म हो गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हमें यहाँ पर 2 लेंथ मिला। सिमिलरली यहाँ पर भी करते जाओगे, सो ऑन, तो आपको हर पाथ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उसमें से आपको मैक्सिमम चुनना है। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ आया, 2 आया, कुछ भी मान लेते हैं, इंक्लूड के पाथ से और एक्सक्लूड के पाथ से, लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम ऑफ एक्सक्लूड एंड इंक्लूड, जो आपको बेस्ट आंसर मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल स्टोरी जैसा ही इसका कोड भी होगा, जैसे अभी स्टोरी सुना है ना, इसका कोड भी स्टोरी जैसा होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा था कि आप टेम्प में और अभी आप जिस भी स्ट्रिंग को चेक कर रहे हो, मतलब I वाले स्ट्रिंग को, है ना, इन दोनों में कोई चीज़ डुप्लीकेट है कि नहीं वो भी तो चेक कर रहे हो ना हर बार। याद करो, मैं हर बार चेक कर रहा था ना, टेम्प में और करंट I वाले इंडेक्स वाले स्ट्रिंग में कुछ डुप्लीकेट है कि नहीं। तो डुप्लीकेट चेक करने के लिए एक अलग से फंक्शन बना देना, है ना, हैज़ डुप्लीकेट नाम से, हैज़ डुप्लीकेट, ठीक है। उसमें दोनों स्ट्रिंग को लेना, S1 S2 को, और ये तो आप यार इजीली से इसका कोड लिख सकते हो, है ना, कि इसमें इन दोनों में कोई भी कैरेक्टर डुप्लीकेट है कि नहीं, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और सिंस सारे लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स है, तो कुछ मत करना, एक 26 साइज़ का 0 1 2 26 साइज़ का वो ले लेना, ठीक है, अरे ले लेना। और S1 में जो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ मार्क कर देना, फिर S2 में ट्रेड करना, और S2 में कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है इस अरे में हमारे, तो मतलब कुछ को कॉमन रहा होगा ना, डुप्लीकेट रहा होगा ना, तो उस केस में डुप्लीकेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, फिर भी मैंने ये वाला बता दिया, इसको कोड करेंगे तो फिर से देख लिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो हैज़ डुप्लीकेट भी आपको समझ में आ गया, फिर आपको इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला भी लॉजिक समझ में आ गया, और लास्ट में हमें मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ठीक है। तो अभी जब कोड करेंगे ना, तो बिल्कुल इसी तरह स्टोरी बताकर कोड करेंगे, ठीक है, कि पहले हमारा टेम्प एम्प्टी था, फिर हम I इंडेक्स वाले को पहले टेम्प में लिया, ठीक है। हाँ, अगर डुप्लीकेट है तब तो लेंगे ही नहीं, एक्सक्लूड ही करेंगे, और अगर डुप्लीकेट नहीं है तब तो लेंगे भी और नहीं भी लेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों करेंगे, दोनों पाथ एक्सप्लोर करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा ना, सब में से जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। एकदम इसी तरह स्टोरी लिख के मैं कोड करने वाला हूँ, अभी सब समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। तो चलो इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि आपको एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा होगा, ठीक है, आपको कॉन्कैटिनेट करके, ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाना है जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक होने चाहिए, और मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का बनाना है, उसी का लेंथ आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो यही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ओके। और इसके कंस्ट्रेंट्स काफ़ी लूज़ हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रेंट्स नहीं है, 16 है, तो आप अगर मेमोराइजेशन भी नहीं भी करोगे ना, तो आंसर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको रिकर्शन भी बताऊंगा,
जो डीपी होता है और उसको मेमोइज भी करके दिखाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से देख लेंगे और ज़रूरी है आपको मेमोराइजेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई एक टेम्प नाम का स्ट्रिंग रखेंगे जो शुरू में खाली है, मतलब अभी हमने नो कॉन्केटिनेशन, अभी हमने कोई कॉन्केटिनेशन नहीं करी है, ठीक है, अभी तक टिल नाउ नो कॉन्केटिनेशन। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद सबसे पहले तो हमेशा की तरह हमारी पुरानी प्रथा, साइज़ निकाल लो भाई, ठीक है, और एक फंक्शन लिख देते हैं सॉल्व नाम का, जिसमें रिकर्शन हम अपना चलाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, तो आई भेज देते हैं, ठीक है, और हमारा अरे तो जाएगा ही जाएगा, और टेम्प भेज देते हैं क्योंकि टेम्प ही अपडेट होता रहेगा ना, कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे, और एन भी भेज ही देते हैं, है ना। अब देखो, अब सॉल्व लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारा मैक्सिमम आएगा रिजल्ट, मैक्सिमम लेंथ वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आई था, ठीक है, उसके बाद वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड ARR, ठीक है, और फिर स्ट्रिंग टेम्प, ठीक है, इंट एन। चलो ठीक है, सबसे पहला और हमेशा की तरह अपना जो पुराना बेस केस होता है कि अगर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया तो भाई कुछ नहीं कर सकते, आपको रिटर्न हो जाना है। तो टेम्प डॉट लेंथ, इस वक्त तक आपको टेम्प की जो लेंथ मिल चुकी है वही रिटर्न कर दो, इससे आगे तो जा नहीं सकते, इंडेक्स तो एन तक चला गया है। चलो ठीक है, अब आते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं कि इंक्लूड करा तो क्या आया, अभी तो 0 रख लो, और एक्सक्लूड करा तो क्या आया, अभी भी 0 रख लो इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला, इफ़ हैज़ डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट है किस में टेम्प में, और जो अभी करंट स्ट्रिंग हम जो देख रहे हैं अरे ऑफ आई, अगर इसमें कुछ भी डुप्लीकेट है, ये फंक्शन बाद में लिखा जाएगा लास्ट में, ठीक है, अगर इनमें कुछ भी डुप्लीकेट है तो भाई एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूड करेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं, i+1 में जाएंगे, ARR में जाएंगे, और देखो एक्सक्लूड किया है तो टेम्प वही का वही रहेगा, तो टेम्प ही भेज दिया, टेम्प में कुछ कॉन्कैटिनेट किया ही नहीं क्योंकि हमने एक्सक्लूड किया है, एक्सक्लूड ओनली, यही ऑप्शन ही है क्योंकि दोनों में डुप्लीकेट है, ये एन चला गया, ठीक है। और अगर डुप्लीकेट नहीं है, सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, तो भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सक्लूड कर लो या तो इंक्लूड करो, दोनों में जो सबसे बेस्ट आंसर है। तो पहले तो एक्सक्लूड करके आंसर निकाल लिया जाएगा, ठीक है, i+1 तो हर बार होगा ARR, और एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड करेंगे तो टेम्प में नो चेंज, टेम्प का टेम्प ही भेज दिया, ठीक है, एक तो एक्सक्लूड आ गया। और अगर इंक्लूड करना है तो मैंने क्या बोला था, इंक्लूड करना है तो सॉल्व i+1 तो हो गई होगा, ARR होगा, और देखो ध्यान दो, टेम्प प्लस ARR ऑफ आई, क्योंकि इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो टेम्प में करंट वाला स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया क्योंकि दोनों में कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, एन भेज दिया। अब लास्ट में ये दोनों हमने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर ली, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ठीक है, पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर ली, अब हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। देखो जो कहानी बताया था बिल्कुल वही लिखा है, बेकार ही डरते हैं लोग, ज़्यादा टफ नहीं होता क्वेश्चन, आपको बस स्टोरी बनानी है और उस स्टोरी को लिख देना रिकर्शन में। देख रहे हो, मैं इतना नहीं सोच रहा कि सॉल्व अंदर जाएगा तो कैसे सॉल्व होगा, भरोसा रखो अपने रिकर्शन पे, आपने अगर कंडीशन सही लिखी है, बेस केस सही लिखा है, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक फंक्शन हमारा बच गया है, हैज़ डुप्लीकेट लिखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, है ना। मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, हैज़ डुप्लीकेट में हम दो स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग एंड s2, दो स्ट्रिंग लेंगे। मैंने क्या बोला कि एक अरे ले लेंगे 26 साइज़ का, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सारे जो है ना कैरेक्टर वो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स है, तो 26 ही होंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं, S1 से जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको अरे में पॉपुलेट कर लेते हैं, CH-A, या तो अब ये टेक्निक तो आपको पता ही होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला, मैंने पहले भी बता रखा है, काफ़ी अच्छा तरीका है ये भी। CH-A करोगे तो उस CH के इंडेक्स में ++ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि चेक ऑल्सो दिस, देखो क्या चेक करना है, मान लो आपका स्ट्रिंग ऐसा होता BB, तो ए खुद में भी तो गड़बड़ है ना, इसमें खुद डुप्लीकेट कैरेक्टर है, ये भी तो गड़बड़ हो गया, है ना। तो मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या अरे ऑफ CH-A ग्रेटर देन 0 है, मतलब पहले हमने कभी भर रखा है क्या इसको, तो भाई अभी रिटर्न कर दो कि भाई डुप्लीकेट तो है, ट्रू मतलब डुप्लीकेट है उसमें,
तो ये केस भी आप चेक कर ले रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलो। अब ये तो हमने S1 को पॉपुलेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो दूसरा स्ट्रिंग है उस पर इटरेट कर लेते हैं S2 पे, और फिर अरे में हमने जो पॉपुलेट किया है चेक कर लेते हैं कि क्या S2 पे जो भी कैरेक्टर है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो अरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इफ़ ARR ऑफ CH माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब वो डुप्लीकेट कैरेक्टर एक मिल चुका है, तो भाई डुप्लीकेट है। ट्रू बोले तो डुप्लीकेट है। अगर ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर दो, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, नो डुप्लीकेट फाउंड एट ऑल, ठीक है। तो ये हमारा हैज़ डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट है, यहाँ से ट्रू आ गया, डुप्लीकेट है, तो सिंपली हम सिर्फ एक्सक्लूड करेंगे। डुप्लीकेट है तो इंक्लूड कर नहीं सकते, सिर्फ एक्सक्लूड। और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो एक्सक्लूड इंक्लूड दोनों में जो बेस्ट आंसर होगा वो, ठीक है। पहले तो इसको ट्राई करके देख लेते हैं सारे पास हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। क्या मिस कर दिया, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, विदाउट मेमोराइजेशन भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। AABB क्या मिस कर दिया हमने, अरे ऑफ CH माइनस ग्रेटर देन रिटर्न। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमने ये क्या गलती कर दी थी कि हमने हैज़ डुप्लीकेट में किसको चेक कर रहे हैं, पहले S1 में चेक कर रहे हैं कि डुप्लीकेट ऑलरेडी कोई है कि नहीं, ठीक है। बट देखो हम पास क्या कर रहे हैं, टेम्प पास कर रहे हैं, हमें ARR आई पास करना चाहिए था ना, पहले उसमें चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर टेम्प भेजेंगे, ठीक है। आई होप अब ये हो जाना चाहिए सॉल्व। लेट्स सी, येस वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, अब मैं आपको मेमोराइजेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यार देखो, मेमोराइजेशन के लिए क्या करते थे कि देखते थे क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो देखो, जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है, दूसरा टेम्प चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख लो। तो एक मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें स्ट्रिंग के बदले एक इंट वैल्यू होगी, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैप को क्लियर कर दिया करेंगे हर बार, ठीक है। और यहाँ पर हर बार चेक कर लेंगे क्या इफ़ mp.find temp, ठीक है, क्या इस टेम्प के लिए हमने सॉल्व कर रखा है mp.end, तो रिटर्न mp ऑफ टेम्प, ठीक है। मतलब इस टेम्प के लिए हमने पहले सॉल्व कर रखा है क्या, अगर कर रखा है तो रिटर्न कर दो उसकी वैल्यू, और ऐसा नहीं कर रखा है तो इस टेम्प के लिए जो भी मैक्सिमम आंसर आता है उसको यहाँ पर स्टोर कर लो, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टोरी जैसा ही लिखा है कोड को, बिल्कुल जैसे एक DP के क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करके एकदम बेसिक तरीका जो DP का होता है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में रेज करो, ट्राई टू हेल्प यू आउट। प्लस इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे अगर इसमें देखोगे ना रिलेटेड टॉपिक्स में, तो बैक ट्रैकिंग है, स्ट्रिंग है, अरे भी है, बहुत सिंपल तरीके भी, बिट मैनिपुलेशन भी कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। अगर आपको और भी कोई अच्छे टेक्निक्स आते हैं तो आप मुझे बताओ, सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।